आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन लगाना। इम्यूनाइजेशन को ही हिंदी में टीकाकरण कहते हैं। यह वीडियो देखना आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हर घर में कोई न कोई एक नया बच्चा पैदा होते रहते हैं और बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए उसको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे को कोई भी बीमारी ना हो और उसके शरीर और दिमाग का विकास अच्छे से हो सके। यह वैक्सीन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में लगाया जाता है। मैं आपको आगे पूरा वैक्सीन या टीका के बारे में बताने वाला हूँ। कब कब कौन सा वैक्सीन बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर फ्री में लगवा सकते हैं। तो पहले हम इम्यूनाइजेशन को समझते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीन लगाकर किसी भी स्पेसिफिक बीमारी से बचाने के लिए इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना, ताकि जब भी आप उस इन्फेक्शन के संपर्क में आए तो भी आपको वो बीमारी ना हो। जैसे कि पोलियो पिलाते हैं बच्चे को, तो जो भी बच्चे पोलियो पिए रहते हैं उनको पोलियोमाइलाइटिस बीमारी नहीं होता है, उनको पोलियो का बीमारी कभी भी नहीं होता है। तो आप इम्यूनाइजेशन का मतलब समझ गए। तो अब हम गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश में इम्यूनाइजेशन पे जो प्रोग्राम आया था उसका नाम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि 1978 में आया था। 1985 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन नाम को चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया। 1992 में इस प्रोग्राम को चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। मतलब ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का पार्ट बन गया। 1977 में इसे नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के दायरे में शामिल किया गया और जब से 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ है तब से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का अभिन्न अंग रहा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो लगभग 2 करोड़ 67 लाख नए बच्चे और 2 करोड़ 90 लाख प्रेग्नेंट महिला को टारगेट करता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज का वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगाया जाता है। प्रिवेंटेबल डिसीज का मतलब होता है जिस बीमारी को हम वैक्सीन लगाकर रोक सकते हैं और ये वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में लगाया जाता है। नेशनली 9 वैक्सीन लगाया जाता है जो बच्चों को 9 बीमारियों से बचाता है। 9 बीमारियां हैं डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, चाइल्डहुड टीबी, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस और निमोनिया, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होता है। सब नेशनली 3 वैक्सीन लगाया जाता है जो हमें 3 बीमारियों से बचाता है। 3 बीमारियां हैं रोटावायरस डायरिया, निमोकोकल निमोनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये केवल उन राज्यों में लगाया जाता है जहां ये बीमारी पाया जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन सा वैक्सीन कब, कितना, क्यों और कहां पर लगाया जाता है। तो अब आप इस टेबल को देखिए। तो इसमें पहला है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको कौन कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। तो गर्भवती महिला को टीटी का वैक्सीन लगाया जाता है, TT1, TT2 और TT बूस्टर का डोज। टीटी का फुल फॉर्म होता है टिटनेस टॉक्साइड, मतलब टिटनेस का वैक्सीन लगाया जाता है। तो जो पहला डोज है वो तुरंत ही प्रेगनेंसी के दौरान लगाया जाता है और दूसरा डोज, पहला जो डोज है टीटी का, उसके 4 हफ्ते बाद लगाया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के 36 हफ्ते से पहले लगाना है। अगर TT1 और TT2 लग चुका है तो उसके बाद फिर हम बूस्टर डोज देते हैं 3 साल के अंदर। मतलब अगर पिछले 3 साल में 2 डोज लग गया है तो हम अब बूस्टर डोज लगा सकते हैं। इसका जो डोज है वो है 0.5 ml और इसे IM लगाया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर, और इसे अपर आर्म में लगाया जाता है। तो ये हो गया प्रेग्नेंट महिला के लिए। अब हम इन्फेंट के लिए बात कर लेते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है जन्म से लेकर 1 साल तक का बच्चा। जन्म के समय ही 3 वैक्सीन लगाया जाता है, BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन। ये तीनों वैक्सीन जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है किसी भी बच्चे का तो तुरंत ही लगा दिया जाता है। मतलब बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो ये तीनों वैक्सीन तुरंत ही लगा दिए जाते हैं। BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से बचाव करता है और ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो से बचाता है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस से हमें बचाता है। इसीलिए जन्म के समय ही इन तीनों वैक्सीन को लगा दिया जाता है ताकि भविष्य में उसको ये तीनों बीमारी ना हो। BCG का जो डोज है वो है 0.05 ml। इसे इंटरडर्मल और लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। अगर जन्म के समय नहीं लग पाता है तो जन्म के बाद 1 महीने के अंदर भी लगवा सकते हैं, या फिर 0.1 ml 1 मंथ से लेकर 1 साल के बीच भी लगवा सकते हैं। मतलब कहने का BCG का वैक्सीन जन्म से लेकर 1 साल तक के बीच में भी लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 0.5 ml लगाया जाता है, इसे इंट्रामस्कुलर राइट थाई में लगाया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन को 2 ड्रॉप हम
ओरल पिलाते हैं। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन और पेंटावैलेंट वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डोज को 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे लगाया जाता है। मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन और पेंटावैलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज 1.5 महीने में, सेकेंड डोज 2.5 महीने में और थर्ड डोज 3.5 महीने में लगाया जाता है। जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन को ओरल दिया जाता है 2 ड्रॉप और पेंटावैलेंट वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन को थाई में लगाया जाता है। इसी तरह रोटावायरस वैक्सीन भी 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे लगाया जाता है। मतलब 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में रोटावायरस वैक्सीन भी लगाया जाता है। इसे 5 ड्रॉप ओरल पिलाया जाता है। उसके बाद निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को 6 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे लगाया जाता है। मतलब 1.5 महीने में और 3.5 महीने में लगाया जाता है। निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में लगाया जाता है। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को 0.5 ml सबकुटेनियस राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। 9 महीना कंप्लीट होने के बाद 3 वैक्सीन लगाया जाता है। मीजल्स वैक्सीन या फिर मीजल्स रूबेला एक साथ, विटामिन ए वैक्सीन और जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, जिसमें का मीजल्स और जापानीज एन्सेफेलाइटिस को 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में लगा सकते हैं और विटामिन ए को हम 9वें मंथ में लगाते हैं। मीजल्स रूबेला का डोज जो है वो 0.5 ml है। विटामिन ए का जो डोज है वो 1 ml है या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और जापानीज एन्सेफेलाइटिस का डोज है 0.5 ml। मीजल्स रूबेला और जापानीज एन्सेफेलाइटिस को सबकुटेनियस रूट के द्वारा राइट अपर आर्म में और लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है और विटामिन ए को ओरल दिया जाता है। अभी तक जो मैंने आपको वैक्सीन बताया वो था 1 साल तक के बच्चों के लिए। ये सारे वैक्सीन 1 साल तक के बच्चों को लगता है। अगर ये 1 साल तक के सारे वैक्सीन बच्चे को लग जाते हैं तो बच्चे को हम कहते हैं फुल्ली इम्यूनाइज्ड बेबी। उसके बाद जो वैक्सीन लगता है वो चिल्ड्रंस को लगता है, मतलब 1 साल से ऊपर बच्चों को। 16 से लेकर 24 महीने के बीच में 4 वैक्सीन लगाया जाता है। डीपीटी का बूस्टर डोज, मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सेकेंड डोज और विटामिन ए का दूसरा डोज भी 16वें मंथ पे लगाया जाता है। डीपीटी का बूस्टर डोज को 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में लगाया जाता है। मीजल्स रूबेला का भी सेकेंड डोज को 0.5 ml सबकुटेनियस राइट अपर आर्म में लगाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज को 2 बूंद ओरल दिया जाता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस को 0.5 ml सबकुटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। विटामिन ए का सेकेंड डोज को भी 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल दिया जाता है। लेकिन विटामिन ए को 5 साल तक लगातार देना है, हर 6 महीने में। उसके बाद डीपीटी का दूसरा बूस्टर डोज को 5 से 6 साल में देना है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। और लास्ट में टिटेनस टॉक्साइड का वैक्सीन को 10 साल में और 16 साल में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में देना है। अगर आपका कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।